हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे, बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप वीडियो देख के खुद पता लगा पाएंगे कि एफर्ट कितना किया है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली है और इनफैक्ट ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं, मैं जब सेशन स्टार्ट करूंगी तो मैं लास्ट में रिवीजन भी कराती हूँ, इसलिए बोलती हूँ कि हमेशा लास्ट तक रुकिए। इससे आपको सारे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ा रही हूँ वो याद हो जाएंगे। ध्यान ये रखिए कि क्वेश्चंस एग्जाम में आना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पैराग्राफ की फॉर्म में पढ़ाऊं, मैं आपको एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो आप ये सोचिए आप कितने सेशंस अटेंड करेंगे, कितने वीडियोस आप लोग देखेंगे, तब भी करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं पॉइंट्स की फॉर्म में इसलिए पढ़ाती हूँ कि शायद आप ये सोचिए, जब आप स्कूल में जाते थे तब भी टीचर्स आपको सजेस्ट करते थे कि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। मतलब तब से लेके अब तक पॉइंट्स की बहुत वैल्यू है क्योंकि पॉइंट्स में कम लिख करके ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वही कर रहे हैं हम लोग, हर एरिया को कवर करने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और मैंने कहा था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, प्राइमरीली बाइलिंगुअल है। अगर आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, स्विच टू द इंग्लिश मीडियम सेशन एज वी अपलोड ऑल द सेशंस इन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जुड़ जाइए और अब बिल्कुल फोकस हो जाइएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की। तो स्टार्ट करेंगे पहले पॉइंट से जिसमें हम देखेंगे कि रेट्स जो है वो गिर गई दोबारा से। आप हालत देख रहे हैं कि अभी इकोनॉमी की हालत कैसी चल रही है। इकोनॉमी की हालत ऐसी चलती हुई देखकर आरबीआई भी अपनी तरफ से हर तरह से रेट्स को हटा रहा है। तो पहले भी मैंने कितने वीडियोस आपको बना के बताए जिसमें कुछ बेसिस पॉइंट्स रेट जो थी वो गिर जाती थी। अब यहाँ पे रेट्स की बात कर रहे हैं, रेशियोज की बात कर रहे हैं फिर से, जहां पे कह रहे हैं जो रेपो रेट है वो 4%, जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% हो गया। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट मतलब एमएसएफ जो है वो 4.25% हो गया है। इसका मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट की जो पॉलिसी रेट्स है वो 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया गया है। तो कैश रिजर्व रेशियो की तरफ चलते हैं। सीआरआर जो है वो 3% और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे आप मेजरली एसएलआर की तरह ही जानते हो, एसएलआर भी 18% है। तो हम कह रहे हैं ये अभी के रेट्स हैं, आपको ये याद रखने हैं अच्छे से क्योंकि जब तक कुछ फर्दर नोटिफिकेशन ना आए तब तक ये हमारे लिए रेट्स हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में जब हम देखेंगे तो बात करेंगे हम, ये सीनियर सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए क्या है इसमें, तो सीनियर सिटीजन को पेंशन देने की बात, गारंटीड पेंशन देने वाली बात यहाँ पे हो रही है लगभग 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए अगर गारंटीड पेंशन दी जाएगी सीनियर सिटीजन को तो याद रखिए ये एलआईसी चलाता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अगर कोई पीएमवीवीवाई का फुल फॉर्म पूछे, ये क्वेश्चन हो सकता है। इसका ड्यूरेशन बढ़ा करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। 31 मार्च 2020 से इसका मतलब 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, इसे कौन चलाता है, तो एलआईसी इसे चलाता है। किसके लिए चलाता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाता है। और कितने साल के लिए इसमें गारंटीड पेंशन दी जाती है, तो 10 साल के लिए। अब आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो किस बारे में है। याद रखिएगा फुल फॉर्म से लेकर के बाकी सारी डिटेल्स। अगला क्वेश्चन, रिवाइज एमएसएमई डेफिनेशंस। तो आप ये जानते हैं कि निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिलीज किया था एमएसएमई को डिफाइन किया था। तो एमएसएमई की जब परिभाषा बताई थी तो आपको बता दूं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है और टर्नओवर कितना है, ये बात बता करके एमएसएमई को रीडिफाइन किया था। तो आपको बताऊं जब रीडिफाइन किया तो नितिन गडकरी जो कि एमएसएमई मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर है नितिन गडकरी की बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने मीडियम एंटरप्राइज की परिभाषा को दोबारा से चेंज करने की बात की कि कहा जो निर्मला सीतारमण ने कहा था उसके अलावा अब जी सरकार कुछ और लाने वाली है। मतलब अब ये क्या बात चल रही है, तो वन बाय वन अब इसको पढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखिए,
एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। माइक्रो की जब हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट अगर हम 1 करोड़ तक का करें, 1 करोड़ का, अच्छा आप माइक्रो एंटरप्राइज शुरू कर रहे हैं, आपने 1 करोड़ लगाया है, आपकी कंपनी टर्नओवर उसका 5 करोड़ से नीचे नीचे का है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर फॉल करते हैं, मतलब आप माइक्रो एंटरप्राइज कहे जाएंगे। अगर आपने 10 करोड़ लगाया था, 10 करोड़ से नीचे नीचे का अमाउंट अगर आप लगाते हो, 10 करोड़ तक की बात हो रही है एक्चुअल में, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक का है, 10 करोड़ से नीचे नीचे का है, तो आप अगर टर्नओवर आपकी कंपनी 50 करोड़ तक का कर लेती है, 50 करोड़ से नीचे नीचे ही रहेगी भी, तो आप स्मॉल एंटरप्राइज कहे जाएंगे। अगर बात करें मीडियम की, तो अगर जब मीडियम की बात कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़, ये निर्मला सीतारमण वाली बात है कि अगर इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से नीचे नीचे का है, इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ से नीचे नीचे का है और टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे नीचे का है, तो ये मीडियम एंटरप्राइज कही जाएगी, ये अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमण है। फिर नितिन गडकरी आए और कहते हैं कि अब जो सरकार है वो रिवाइज करेगी मीडियम एंटरप्राइज कौन सी, वो कह रहे हैं कि जो मीडियम एंटरप्राइज है उसका इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से नीचे नीचे का, मतलब अप टू 50 करोड़ है अगर, तो वो मीडियम एंटरप्राइज है। जबकि आप ऊपर वाले में देखिए सिर्फ 20 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाले को पहले मीडियम कहते हैं और उसके बाद दोबारा कह रहे हैं कि 50 करोड़ तक वाला है तो वो मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा, जिसमें टर्नओवर जो होगा वो 200 करोड़ तक का अगर हो तो हम कह रहे हैं वो मीडियम एंटरप्राइज कही जाएगी। तो ये रिवाइज फर्दर किया गया। आपको बताऊं, एक बार एमएसएमई को पढ़ाने के लिए आप लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन गेन करके पूरा वीडियो बना दिया और बाद में पता चला गवर्नमेंट ने उसी दौरान ही बहुत जल्दी फिर से चेंजेस कर दिए, तो वीडियो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई और वो वीडियो की जो इंफॉर्मेशन गेन की थी, गैदर की थी, वो सब वेस्ट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया चेंज हो गया। ये चेंज जो है मैंने अब आपको शॉर्ट में बता दिया है। अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ रही हूं, लेकिन आप ये याद रखिएगा शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया न्यू जो चेंज आया है इसमें। अब बात करेंगे जो WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर करेंगे इंडिया के डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आप जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, आप जानते हैं इनके बारे में। तो हम कह रहे हैं कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो समुद्र सेतु नाम से पता चल जाएगा नेवी की बात हो रही है यहाँ पे। लॉन्च किया है भारतीय नेवी ने, तो हम कह रहे हैं इंडियन नेवी ने इसे लॉन्च किया है। 1000 जो इंडियन सिटीजन्स हैं मॉलडीव्स में जो फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाएंगे ये ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत। दोबारा बता देती हूं, मैंने कहा समुद्र सेतु लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने, लॉन्च किया इंडियन नेवी ने, वापस लाना है। किसको वापस लाना है? 1000 स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स हैं जो मॉलडीव्स में हैं, उन्हें वहां से वापस लाएगी इंडियन नेवी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नॉर्दर्न लाइन मूवमेंट की बात करते हैं, नाम की बात कर रहे हैं। नाम वर्चुअल समिट है 2020 का, नाम वर्चुअल समिट 2020 का ऑर्गेनाइज्ड बाय। कोई भी मीटिंग अभी फिजिकली तो हो नहीं रही है, आप जानते हैं, कोई जा नहीं रहा है, कोई अटेंड नहीं कर रहा और ऐसी सिचुएशन में कोई अटेंड करेगा भी नहीं, तो यहाँ पर वर्चुअल मीटिंग्स ही चल रही हैं। आपको पहले ये बता दूं, इसीलिए क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाम का वर्चुअल समिट। तो अगर आप जूम पे मीटिंग अटेंड करते हैं उसी तरह की ये समझ लीजिए कि वर्चुअल समिट है ये। तो नाम का वर्चुअल समिट किसने ऑर्गेनाइज किया? अजरबैजान। अजरबैजान मतलब हम कंट्री की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा, किसी इंसान का नाम मत समझिएगा। हम कह रहे हैं नाम का जो वर्चुअल समिट है 2020 वाला, वो अजरबैजान ने ऑर्गेनाइज कराया। अजरबैजान के प्रेसिडेंट अब यहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि अजरबैजान की बात हो गई ना हमारी कॉन्वर्सेशन के अंदर। तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है इलम अलीयेव। इलम अलीयेव इनका नाम है। स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा, कई बार ऐसा होता है कि मेरे बोलने से नहीं समझ में आता है, पढ़ेंगे 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा। इलम अलीयेव किसके प्रेसिडेंट हैं? ये प्रेसिडेंट है अजरबैजान के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बात करते हैं भारत मार्केट। भारत मार्केट मतलब अ नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस लॉन्च बाय कैट।
अब कैट में यहाँ पर केट बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब्रीविएशन है तो अब्रीविएशन को आप जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहें कर लीजिए, क्योंकि केट का फुल फॉर्म है एंड दैट इज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हम कह रहे हैं कैट है। तो इस केट ने लॉन्च किया है भारत मार्केट, एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क है, असम में लोकेटेड है। डिब्रू साइखोवा एक नेशनल पार्क है, ये असम में लोकेटेड है। आप कहेंगे ये बात करंट अफेयर्स की क्यों है, तो ये तो पार्क पहले से ही असम में है, तो अब इसमें आप क्या नया बता रहे हो। एक्चुअल में ऑयल मिला है, आपको बता दूं ऑयल मिला है मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो था नेशनल पार्क के नीचे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किया था और इस पार्क के नीचे मिला है ऑयल, इसीलिए ये न्यूज में था। आपको ये पता होना चाहिए ये पार्क जो है बेसिकली फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है, फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है। तो मैंने आपको 3 बातें बताई हैं यहाँ पे, आप कहेंगे 3 नहीं है 2 हैं, आप गिन लीजिए। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम में है। अगर उल्टा पूछ लिया जाए असम में कौन सा पार्क है जिसमें ऑयल मिला, तो डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि उल्टा करके भी आप आंसर दे पाएंगे। क्यों फेमस है, क्या हुआ है इसमें, क्यों ये करंट अफेयर्स की बात है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स वाली बात थी कि यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो था जिसमें ऑयल मिला है, तो ये एक्सप्लोरेशन किया किसने, ये भी तो क्वेश्चन है ना। ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है जिसे नेशनल पार्क के नीचे क्या मिला है, ऑयल मिला है। और तीसरी बात ये थी कि फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है ये पार्क। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर। आप कहेंगे पता नहीं कौन होगा, अब आप बोर्ड पे देख के फटाफट से बोल दीजिए इंडिया, लेकिन मुझे पता है ये पता नहीं था आपको, क्योंकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर है जी। और अगर नंबर 1 की बात करें तो ये नंबर 1 दैट मींस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर चाइना। पीपीई होता क्या है, पीपीई होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपीई। तो पीपीई किट आप जानते हैं अभी कैसा हाल चल रहा है, तो डॉक्टर्स को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पीपीई किट की, हेल्थ वर्कर्स को जरूरत होती है। तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका इंडिया है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका चाइना। अगला क्वेश्चन, ऑथर ऑफ हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अब पढ़ के पता लगा पाएंगे शायद आप कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक किताब की जो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। रस्किन बॉन्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड बहुत बहुत फेमस, बच्चों के फेवरेट रस्किन बॉन्ड। इन्होंने किताब लिखी है हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अगला क्वेश्चन, मिशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशन। अब आपको बताऊं मॉलडीव्स इंडियन ओशन में है, अगर हम बात करें मॉरिशस इंडियन ओशन में है, हम बात करें सीशेल्स, ये फेमस वाले मॉलडीव्स मॉरिशस सीशेल्स ये इंडियन ओशन में है। अब मिशन सागर भारत सरकार चला रही है और इन्हें मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी भारत सरकार। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, मॉलडीव्स है, मॉरिशस है, सीशेल्स है, कोमोरोस है और हम कह रहे हैं मेडागास्कर है। तो मेडागास्कर, मॉरिशस, मॉलडीव्स, सीशेल्स और कोमोरोस ये इंडियन ओशंस में है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर घुमा के पूछा जाए कि कौन सा आइलैंड इनमें से इंडियन ओशन में है, तो आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको 5 बता दिए हैं जिनको मेडिकल असिस्टेंस, अगर मेडिकल असिस्टेंस की बात ना भी की जाए एग्जाम में और सिर्फ नाम पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इंडियन ओशन में है, तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कारण आप जानते हैं क्योंकि इसकी बात हाल फिलहाल हो रही है, इसे भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है मेडिकल असिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मिशन सागर था उसका नाम, ये भी याद रखिए। रूपी डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई बोल दे कि डेरिवेटिव्स होते हैं तो नहीं शायद समझ पाएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अब यहाँ पे बात होने लग गई, शॉर्ट में इसे समझिए कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे इंडिया आईएनएक्स बीएसई पर
मैं कह रही हूं रूपी डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों को मिक्स करके पढ़िए, जैसे मैंने लिखा है यहां पर। हम कह रहे हैं रूपी और डॉलर का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बीएसई पर इसे लॉन्च किया गया है और एनएसई पर भी इसे लॉन्च किया गया है। बीएसई पर इंडिया आईएनएक्स के नाम से, आईएनएक्स मतलब आयन एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स बीएसई पर, और एनएसई आईएफएसई इंडिया एक्सचेंज की बात की जा रही है। तो इंडिया आईएनएक्स बीएसई पर और एनएसई पर एनएसई आईएफएसई। तो हम क्या कह रहे हैं, रूपी डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च किया गया है। कहां पर, किसको, कैसे, किस नाम से, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉरेन मिनिस्टर्स मीट ऑफ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होस्टेड बाय रशिया। फिर से आप समझ गए ना कि अब वर्चुअल मीट की बात ही हो रही है दोबारा से, कोई फिजिकल मीट नहीं है, कोई किसी से अभी मिलना भी नहीं चाहता है। फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीट है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, होस्ट किया है किस कंट्री ने इसे, रशिया ने होस्ट कराया था। और हमारी तरह से मैं बता दूं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे यहां से अब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बात कहीं ना कहीं अभी आने ही वाली है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, भूलिएगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स की बात हुई, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखिए, इनिशिएटिव लॉन्च किया है फेसबुक एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स टू डिजिटली स्किल ट्राइबल यूथ। इसको नाम भी दिया है इन्होंने, गोल। अब ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ऐसा कुछ ना कुछ एजुकेशन वाला करते रहना पड़ता है ताकि ये लोग भी बने रहें और अपनी पकड़ अच्छी रखें। तो कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो सपोर्ट हम लोग भी करना ही चाहिए, हमें भी। सपोर्ट कैसे, मैंने बताया आपको, ये बात जो कर रहे हैं, ये बात को सुनिए पहले, ये बात है क्या कहा जा रहा है। पहले गोल का मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, क्योंकि गोल कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आप ये देख पा रहे हो कि गोल कैपिटल लेटर्स में लिखा है, कुछ फुल फॉर्म है इसका। और ये जो गोल है, अगर आपसे पूछा जाए पहले किसने लॉन्च किया है, तो फेसबुक ने और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसे लॉन्च किया है डिजिटली। अब यहाँ पर स्किल दिया जा रहा है ट्राइबल यूथ को। आप जानते हैं, अगर ट्राइबल यूथ होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी ऑनलाइन जाने की और ऐसा स्किल एक्वायर करने की नहीं होती है, तो फेसबुक मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ ही काम करने वाला है। इस बात पे एक अच्छा पॉइंट ये बनता है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा प्रोवाइड करेंगे टैप वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय दिसंबर 2020। तो अब ये अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं क्या, जरा पढ़ लेते हैं। और क्या लिखा हुआ है, नेशनल गोल ऑफ जल जीवन मिशन is to provide potable water to the entire rural population by 2024-25। आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, आप और हम, पानी हम लोगों के लिए इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप जानते हैं कि रूरल इंडिया के कितने पार्ट्स हैं जहां पर पानी की कितनी कमी है। तो आपको मैं बता दूं, पानी मुहैया कराने को इन्होंने टारगेट बनाया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा अपने ही रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं कि ये टैप वाटर अपने रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड करा देंगे दिसंबर 2020 तक। फिर उसके बाद आपको बताऊं, ये नेशनल गोल ऑफ जल जीवन मिशन जिसकी बात हम कर रहे हैं, पोर्टेबल वाटर में आपको एक इंग्लिश का वर्ड बता दूं। पोर्टेबल का मतलब यहाँ पर ड्रिंकेबल है, PORT नहीं है, ये पोर्टेबल POTABLE है। तो पोर्टेबल मतलब ड्रिंकेबल, दैट मीन्स क्लीन है, जो साफ है, जो पीने लायक है, वो पोर्टेबल है। तो पोर्टेबल वाटर, क्लीन वाटर मुहैया कराएगा और सारी की सारी इंडिया की रूरल पॉपुलेशन को मुहैया कराएगा। जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, ये मुहैया कराएगा, ये नेशनल गोल है। और कहा जा रहा है कि सबको साफ पानी पीने को मिलेगा 2024 तक, 2025 तक, ये मतलब 2024-25 का गोल बनाया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जल्दी से क्या है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, अच्छा सन, राइजिंग सन की बात होती है, हमारे दिमाग में वैसे ही जापान आ जाता है, तो अभी तो बहुत ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस अवार्ड है, जापान का अवार्ड है, दिया गया है एक डॉक्टर को, मणिपुरी डॉक्टर है, रिलेशन के लिए इंडिया और जापान के काम किया। इनका नाम है थंगजम दाबली सिंह। हो सकता है माय प्रोनाउंसिएशन में वेरी थोड़ा कुछ अलग हो, तो मैंने क्या बताया, थंगजम दाबली सिंह।
तो हम कह रहे हैं ये बेसिकली मणिपुरी डॉक्टर हैं, प्रमोट कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान एंड इंडिया। अब यहाँ पर सीधी बात है ना, ऐसी चीजों से दोनों देशों के रिश्ते सुधरते हैं। तो अगर रिश्ते सुधरते हैं तो कोई जो उसकी तरफ काम कर रहा है, अगर उसे अवार्ड से सम्मानित किया जाए, वो इंसान भी खुश होगा कि उसने काम किया तो उसका कुछ फल आया। तो हम कह रहे हैं याद रखिए, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेज, ये किसे दिया गया है? थंगजम धाबली सिंह को। और ये कौन थे? मणिपुरी डॉक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब यहां से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू 4, रेपो रेट 3.35%, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25%, पॉलिसी रेट रिड्यूस किया गया 40 बेसिस पॉइंट, कैश रिजर्व रेशो 3%, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो मैंने आपको कहा था सीनियर सिटीजन के लिए है, 10 साल के लिए एलआईसी चलाता है इसे। तो 10 साल के लिए क्या दिया जाता है? 10 साल के लिए देखिए एलआईसी चलाता है, 10 साल के लिए गारंटीड पेंशन दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। 3 साल के लिए इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। मार्च 31 2020 को खत्म होने वाला था, इसे मार्च 31 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई की परिभाषा चेंज की गई, उसे दोबारा से परिभाषित किया गया है। माइक्रो जो है वो अगर 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो, 5 करोड़ का टर्नओवर हो, 5 करोड़ से कम का, तो वो माइक्रो कहा जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम का है, टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है, तो स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगा। मीडियम एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट अगर 20 करोड़ से कम की है, टर्नओवर अगर 100 करोड़ से कम का है, तो हम कह रहे हैं मीडियम एंटरप्राइज। ये निर्मला सीतारमन ने कहा था, लेकिन फिर से नितिन गडकरी ने एमएसएमई में मीडियम एंटरप्राइज को दोबारा से बताया कि अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इन्वेस्टमेंट अगर 50 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 200 करोड़ से कम हो, तो कहा कि ये मीडियम एंटरप्राइज होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड को चेयर करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। समुद्र सेतु इंडियन नेवी ने चलाया ऑपरेशन, जिसमें 1000 स्ट्रैंडेड इंडियंस को जो मालदीव्स में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाएगा। नाम वर्चुअल समिट 2020 का, और कह रहे हैं अजरबैजान जो है नाम का जो वर्चुअल समिट था उसे ऑर्गेनाइज कराया था। और अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव भारत मार्केट नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। तो हम कह रहे थे एक्चुअल में ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ये लॉन्च किया इसे केट ने, और केट क्या था? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जहां पे ऑयल एक्सप्लोर किया ऑयल इंडिया लिमिटेड ने, और कहा कि ये फेरल हॉर्सेस के लिए फेमस है। ये है कहां? नेशनल पार्क असम में। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पीपीई किट मैन्युफैक्चरर इंडिया, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर चाइना है। ऑथर ऑफ हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स रस्किन बॉन्ड। मिशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू आइलैंड नेशंस इन द इंडियन ओशन, मिशन सागर। रुपी डॉलर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, किस पे अवेलेबल कराए गए? इंडिया आईएनएक्स पे और एनएससी आईएफएससी पे, एनएससी पे। Foreign Ministers meet of Shanghai Cooperation Organization hosted by Russia. External Affairs Minister अभी S जयशंकर है। Initiative launched by Facebook and Ministry of Tribal Affairs to digitally skill tribal youth. गोल है इसका नाम, और गोल का फुल फॉर्म था Going Online as Leaders. जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने कहा टैप वाटर प्रोवाइड कराएंगे रूरल हाउस होल्ड को 2020 के दिसंबर तक। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस कंफर दिया है थंगजम धाबली सिंह को, जो कि मणिपुरी डॉक्टर हैं। जापान का ये अवार्ड है, और जापान और इंडिया के रिलेशंस पे काम करने के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।